यस। प्रिय छात्रों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 16 यानी चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत एक्सरसाइज 16.3 से पहले जो उदाहरण है, 7वां उदाहरण अपन ने कल कर लिया था शंकु पर आधारित। आज उदाहरण नंबर 9 देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, 8वां। 7 तक कल कर लिए थे शायद, आज 8वां उदाहरण है। इसमें दे रखा है हमको एक शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो लिखें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आधार का व्यास अपन को दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या हो गई 35/2 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr into r plus l वर्ग इकाई। तो जो वक्र पृष्ठ दिया है अपन को, शंकु का दे क्या रखा है अपन को, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। देखिए, ये भी वक्र पृष्ठ है और ये भी वक्र पृष्ठ है, इसलिए πr/l बराबर हो गया 2035। पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 35/2 इंटू l बराबर 2035। काट लें, यहीं पर काटना चाहें तो 7 5 35 और ये कट गया 11 से, तो l बराबर हो गया 2035/11 गुणा 5। अब आप 5 से काटें या 11 से काटें, देखें 5 चौके 20, कुछ नहीं बचा, उतार लिया, 3 भाग नहीं गया तो भाग टूटे की सुपर हो गए 35, 5 7 35। ये 5 से कट गया, ये 5 से कट गया। अब बच गया अपने पास में 407/11। तो 11 तिया 33, बचे 7, 11 7 77, तो 37 सेंटीमीटर उसकी तिर्यक लंबाई होगी। तिर्यक ऊंचाई या लंबाई कहें अपन। अब आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 देखें। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, एक शंकु का आयतन। शंकु का आयतन
बराबर 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। एच दे रखी है उसकी 16 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखें। शंकु का आयतन बराबर दे रखा है अपन को, दे रखा नहीं, सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। यानी शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये आपको समझाया गया था। तो अब हम इसलिए ये भी आयतन का सूत्र है और जो मान दे रखा है वो भी किसका दे रखा है, आयतन का। तो ये हमने बराबर कर दिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर गुणा 16 बराबर 16,632। अब आर स्क्वायर का मान निकालना है तो पक्षांतरण कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर 16,632 गुणा 3 गुणा 7 बटे ऊपर की संख्या नीचे आ जाएंगी 22 गुणा 16। तो अपन काटें, देखिए 11 से काटें तो 11 दूना 22, 11 कम 11 बचे कितना 5। यदि ऐसे नहीं काट पाते आप भाग लगा लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गलत ना करें। 11 कम 11 बचे कितने 5, हो गए 56, 11 पंजे 55, एक बचा हो गए 13, 11 कम 11, 2 बचे 2 उतार लिया तो 11 दूना 22, 11 से कटा। अब आर स्क्वायर बराबर, देखो जगह नहीं रही है, दोबारा लिख लीजिए जगह छोड़ते हुए। यस, आप देखें जगह, तो आर स्क्वायर बराबर आप लिखें, थोड़ी सी और नीचे लिखें, जगह काटने को चाहिए संख्याओं को, 15 12 3 गुणा 7 बटे 2 गुणा 16। फिर 2 से काटें, 2 संते 14, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12, कट गया। अब 16 से काटने, ये 2 तो ये संख्या कटी है, इसको यहाँ लिख लें अपन छोटा सा, 16 चौके 64, बचा कितना, एक बचा 116, 112, सॉरी इसको काटा अपन ने, 2 संते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12। तो यहाँ पर ये जो कट रहा है 22 गुना 3, सॉरी एच अपना कितना दिया गया है, इसमें गलती हो रही है, सॉरी एच अपन को 9 सेंटीमीटर दिया गया है भाई। तो ये थोड़ी सी गलती हुई है, इसको ध्यान से देखें, इसी कारण सवाल में गड़बड़ आ रही थी।
h का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये काट दें 3 तिया 9, तो आर स्क्वायर बराबर 16,632 गुणा 7 बटे 22 गुणा 3। तो अपन काटें 11 से, 11 दूना 22, 11 कम 11 बचा 5, 11 पंजो 55, एक बचा 11 कम 11, 11 दूना 22। तो अब हम काटें इसको 2 से, 2 संते 14, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12, तो आर स्क्वायर बराबर 756 गुणा 7 बटे 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, तो ये हो गया अपना आर स्क्वायर बराबर 252। तो 252 के अपन टुकड़े करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अभाज्य गुणनखंड कर लें 252 के, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छीकी 12, 2 2 छीकी 12 और 2 तिया 6 और इधर 7 नाम 63, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 7 और एक साथ पहले से बैठा है, तो आर बराबर इसके अपन यहीं पर लगा दें अंडर रूट, तो 2 2 के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल जाएगी, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो आर बराबर 7 तिया 21 दूना 42 सेंटीमीटर उस बेलन की, वो शंकु की त्रिज्या होगी। अब देखें आप उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 उदाहरण नंबर 10, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है अपन को 5:12, 5:12। तो अपन देखें, और इसका आयतन दिया है, शंकु का आयतन अपन को दिया है 25-12 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान आप 3.14 इस्तेमाल करेंगे, ये दे रखा है। तो हम यहाँ लिखें, देखें इसमें चूंकि हल कर रहे हैं R अनुपात H बराबर 5:12, तो माना आनुपातिक राशि, जब ऐसा अनुपात हो तो उस अनुपात को हटाइए पहले, माना आनुपातिक राशि बराबर x, तो इसलिए यानी R बराबर हो गई हमारी 5x सेंटीमीटर और H बराबर हो गई 12x सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन का सूत्र लिखें। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अतः देखो ये भी आयतन है, ये भी आयतन है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 25/12। तो 1/3 गुणा पाई का मान यहां अपन को दे रखा है, उसने कहा है 3.14। यदि वो कुछ भी नहीं कहता है तो 22/7 इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखें। और यदि वो 3.14 दे देता है तो ज़्यादा अच्छा होगा आप उसी मान को इस्तेमाल करें। चलिए
रखिए, गुणा जोड़ भाग करिए, सारे मान अपने पास में हैं। गुणा आर, आर कितना है 5x स्क्वायर है तो डबल करें, h कितना हो गया 12x बराबर 25 12, गुणा करें, देखें x गुणा x गुणा x कितनी बार गुणा हो रहा है 3 बार गुणा हो रहा है, बाकी संख्याओं को उधर ले जाएं तो x क्यूब बराबर हो गया 25 12, नीचे क्या है गुणा 3 है, ऊपर कौन कौन सी संख्याएं सावधानी पूर्वक 3.14 है, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 12, काटें अपन 3 चौके 12, 5 चौके 20, 20 पंजे 100, तो यहां पर x क्यूब बराबर हो गया अपने पास में 25 12 बटे 3.14 गुणा 100 100, 5 25 25 चौके 100, x क्यूब 25 12 बटे 314। तो अब हम 25 बारे में सीधा 314 का भाग लगा दें तो देखें 4 के पहाड़े में 2 कब आता है 4 तिया 12, तो इधर 3 तिया 9 छोटी राशि है, फिर 4 दूना 8 4 तिया 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छिकी 24 4 सत्ते 28 4 8 32, तो इसको 8 से गुणा करके देखें, 8 चौके 32, हंसल लगी 3, 8 एकम 8 3 11, 8 तिया 24 और 1 25, तो कितनी बार कट रहा है 8 बार, तो x बराबर 8 का घन मूल निकाल लें, यानी x बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 जोड़ों में से एक लेना है तो x बराबर 2 आ गया। अतः इसलिए r बराबर क्या माना था अपन ने 5x, तो 5 गुणा 2 10 सेंटीमीटर, और h हो गई उसकी 12 गुणा 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की ऊंचाई निकली है और त्रिज्या निकली है। अब देख रहे हैं हम उदाहरण नंबर 11। 11वां उदाहरण देखें, एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई दे रखी है, शंकुआकार टेंट देखे होंगे आपने, शंकुआकार टेंट कहाँ लगाए जाते हैं, शंकुआकार टेंट हैं जो जैसे आपने देखा है मिलिट्री के जो तंबू लगाए जाते हैं वो अधिकतर शंकुआकार होते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 देखें अपन, एग्जाम्पल नंबर 11, एक शंकुआकार शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई h बराबर दे रखा है अपन को 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है अपन को 346.5 मीटर। टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है, तो कैनवास की लंबाई ज्ञात करिए। देखो कैनवास, कैनवास किसे कहते हैं, तिरपाल को जिससे अपना तंबू बनता है। तो इस प्रकार से ये तंबू है शंकुआकार, तो नीचे जो शंकु का आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, इसका मतलब किसका क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 346.5। पाई का मान यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखा है उसने, तो कितना इस्तेमाल करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर 346.5।
आर स्क्वायर बराबर 346.5 गुणा 7/22। अब 22 का भाग इसमें अपन लगा दें तो देखें 11 से काट लीजिए, आपको 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 कम 11 पॉइंट लगा दिया, 11 पंजो 55, 11 तिया 33, एक बचा, हो गए 16, 11 कम 11 बचे 5, 5 में भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट की संख्या आ गई, ये कट गया अपना। अब आर स्क्वायर बराबर 31.5 गुणा 7/2, 2 का भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यस, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 2 संते 14, 2 पंजे 15, 2 पंजे 10, 1 बचा है, ये कट गया। आर स्क्वायर बराबर करिए गुणा 7 5 35, हासिल लगी 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल 5, 7 5 35 और 5 40, 7 एकम 7, 4 11, 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो अब हमें निकालना है आर, तो आर बराबर √110.25। अब 110.25 का वर्गमूल निकालें अपन, 110.25 का वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल अपन को यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। 110 का वर्गमूल कैसे निकालें, देखिए पॉइंट से शुरू करते हैं, इधर एक जोड़ा, इधर एक जोड़ा, एक जोड़ा, तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, 1, 1 एकम 1, एक अंक जोड़ दिया, 2 हो गए, बचा 10, बचा 10। अब इस 2 को कितने से गुणा करें कि 10 या 10 से कम संख्या है, 1 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 21। तो अब हम 0 से गुणा करें तो 0 0, यहाँ 0 जोड़ें, बचा 10, हो गया जी, ये भी 2 20, उतारिया, पॉइंट की संख्या आ गई 25। तो अब हम इसे कितने से गुणा करें, 5 से, तो 5 25 और 5 दूना 10, ये आपका खत्म हुआ। तो इसका आर बराबर आ गया हमारा 10.5 मीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्या ज्ञात करना है हमें, तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल कहाँ लगेगा, केवल ढालू भाग में, क्योंकि नीचे नहीं बिछाया जाएगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर टेंट के त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो एल यहां पर मौजूद नहीं है, तो पहले हम निकालें एल बराबर √r² प्लस h²। तो एल बराबर √r² तो r² का ही मान है अपने पास में 110.25 प्लस h कितना है, 14 का स्क्वायर, या फिर जब इसका लिख रहे हो तो इसका भी तुम वही लिख लो जो मान अपन ने निकाला है, 10.5 का होल स्क्वायर। तो L बराबर हो गया 110.25 प्लस 14 का कितना हो गया, 14 चौके 56, 14 और 5 19, 196। तो L बराबर, दोनों को जोड़िए, 0.25, 6 का 6, 9 और 1 10, 1 2 3, √306.25 का वर्गमूल निकालें जैसे अभी निकाला है अपन ने, तो ये आएगा आपका 17.5 मीटर,
5 मीटर। एल आ गई। अब चूंकि कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु, या हम कहें शंक्वाकार टेंट का वक्र पृष्ठ, या कहें तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये सूत्र हो गया अपना पाई आर एल। पाई का मान 22/7, एल हो गया हमारा 17.5, आर कितना है, आर हुआ है हमारा 10.5 मीटर और एल हो गया 17.5। इन सबको गुणा करें अपन, काटें, ये 7 एकम 7, इसको काट लें चाहे इसको काट लें, 7 एकम 7 बचा 3, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट की राशि आ रही है, 7 5 35, 15 7 यानी 105, ये कट गया। तो अब हो गया, यहां कर रहा हूं मैं, यहीं लिख लें, गुणा कर लें, इसको करिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, एक के बाद पॉइंट, और ये हो गया 17.5। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 17.5 गुणा 33 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब अपन देखें फटाफट, इसको इतना ही रहने दें। कब कैनवास की अपन को क्या दे रखी है, टेंट 1.5 मीटर चौड़ा है, कैनवास की चौड़ाई 1.5 मीटर। तो कैनवास की लंबाई बराबर हो गई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है अपना 17.5 गुणा 33 बटे 1.5। काट लें अपन, 15 दूना 30, इसका पॉइंट हटाकर यहाँ लगा दें, तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 22 पंजे 110, असल लगी 11, 22 सत्ते 154 और 11 कितना हो गया 165, 22 पंजे 110, 22 सत्ते 154, 165, असल लगी 16, 22 और 16 कितने हो गए 38, तो 38.385 मीटर इसकी लंबाई होगी। ये हमने काट दिया। तो 385 मीटर लंबे कैनवास की उसको आवश्यकता होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। अब आप घर पर 16.3 प्रश्नों वाली शुरू कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टिकी हुई है हमारी, है मेरा प्यार प्यार।